हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आपका मेडिकल का चाइल्ड साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं ये वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज, मेरे पास सीरीज ए है तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज, तो अब आपको अगर कोई हमको बताना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या होगा। पनिशमेंट तो है वो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। देन रिवॉर्ड, लाउड नॉइज एंड फियर, तो ये सारे जो आपके पनिशमेंट है, लाउड नॉइज है, फियर है, ये क्या है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। आवाज़ से ही पता लग रहा है, इनकी वर्डिंग से ही पता लग रहा है। सो आपका रिवॉर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ईजियर, किस चीज़ में आपका ट्रांसफर ईजियर होता है? सिमिलर सिचुएशंस में। देखिए सिचुएशन सिमिलर होगी तो आपकी लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है, ट्रेनिंग का जो ट्रांसफ़र है वो क्या, बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट एस टी एम का वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है आपका? शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, फ्रूट कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। डैश इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ रॉजर्स थ्योरी, तो उन्होंने किस चीज़ पे, सेल्फ पे वर्क किया था, कि सेल्फ कंसेप्ट। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एवरेज IQ ऑफ अ पर्सन इज, तो ये क्वेश्चन आपके आर्ट्स वालों में भी पूछा गया था। 90 to 110 होता है। हाउ मेनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइडेड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड, तो उन्होंने 3 टाइप्स पे आपकी बॉडी को डिवाइड किया था। बी इज द राइट आंसर। Withdrawal into oneself is a development disorder which is known as, C इसमें एंटी सोशल बिहेवियर लिखा है, एंटी सोशल बिहेवियर लिखा है, तो ये तो आपका मतलब ये हो गया कि आप कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो सोशली, तो ये तो नहीं होगा आपका। ऑटिज्म कैन बी द वन ऑप्शन, इसमें से ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि जब हमने ऑटिज्म के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी उस वीडियो में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, कि बच्चा विड्रॉ कर लेता है, वो तो आपका सोशल विड्रॉल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मे बी इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर, मे बी इसका आंसर बी ऑटिज्म हो। ऑटिज्म का एक फीचर है, आपको पता है ऑटिज्म एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे बहुत सारी आपके फीचर्स आ सकती है। तो इसमें से आपका ये जो है कि आपको विड्रॉ करना है, सोशली अपने आप को विड्रॉ करना, कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, कोकीन, निकोटिन एंड टोबैको आर, तो ये क्या है आपके स्टिमुलेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वन ट्राइज टू एट्रीब्यूट वंस ओन लैब ऑन समबडी एल्स, दिस इज known as, this process is known as your projection. Next है, during the conception period is, so the next question is, during conception period between 2 to 8 weeks is known as, तो इसको आपका क्या बोलेंगे? फर्स्ट 2 weeks जो होते हैं उसको जर्मिनल बोलते हैं, नेक्स्ट को आपका एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? ये क्या है आपके इमोशंस हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, क्या है ये आपके इमोशंस हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। सी इसमें जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आपसे बस सिर्फ घुमा के पूछा गया था आपसे, कि आपने इसमें सिर्फ इतना पूछा था कि ऐड करनी है आपको कोई इन्फॉर्मेशन, और जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? एसिमिलेशन। सिर्फ ऐड करनी है, इसमें आपको अकोमोडेट करने के लिए नहीं बोला गया है, कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ आपको ऐड करने के लिए बोला है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग स्कीमा में आपने कुछ भी ऐड करना है, दैट इज योर एसिमिलेशन। तो इसका आंसर बी होगा। Which of these is not projective test method of personality, तो आपको हमने इस पे वीडियो बनाई थी, जो आपका पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। और ये क्या आता है आपका? ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। SPF जो आपका टेस्ट है, SPF टेस्ट जो है आपका, ये 16PF जो आपका टेस्ट है, ये क्या है आपका? ये आपका उसमें आता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है आपका, ठीक है। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो आप उसमें देख सकते हो। ये एक इन्वेंट्री मेथड है, क्या है? इन्वेंट्री मेथड है, ये।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द हेयरिंग कैपेसिटी। तो ये बहुत ईजी था, आपका बी डेसिबल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चाइल्ड बिगेन टू थिंक दैट द रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉपरेशन बिटवीन द पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी। सो इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ फूड, जो है वो क्या है आपका, वो है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये हमने अपनी वीडियो में इस पे मैंने क्लियर किया था आपको कि क्या है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। Who said that the person with higher IQ were not necessarily creative and creative ideas could come from a person who did not have a very high IQ level। तो ये चीज़ आपकी टर्मन ने बोली थी। ठीक है, टर्मन ने बोली थी, क्योंकि उन्होंने यही बोला था इसमें कि ज़रूरी नहीं है जिसका IQ लेवल आपका सपोज 140 अबव है, आपका 140 प्लस है आपका, तो उनके पास ही क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि क्रिएटिव कोई भी हो सकता है, कोई भी। अब जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उनका हम उनकी स्टडी एकेडमिक्स वाइज देखें तो वो ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं है, बट फिर भी वो अपने फील्ड में क्या है, जीनियस है, अपनी फील्ड में क्रिएटिव है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, 19 क्वेश्चन पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आई होप आप मैनेज कर लेंगे। तो मैं 22nd क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, तो वो आपके कूलर ने दी थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन की किस स्टेज में आपके थ्योरी की किस स्टेज में आपके जो साइको सोशल थ्योरी है उनके किस स्टेज में आपके कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस एट वो इंटीमेसी आती है। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आपका आइसोलेशन आता है। तो आपको पता है वो किस स्टेज में आता है, आपके अर्ली अडल्टहुड में आता है। ठीक है, आपके 18 से 18+ टू 40 के बीच में आता है आपकी ये चीज़। नेक्स्ट, क्योंकि आपका क्या होता है, एडोलेसेंस खत्म हो गया होता है उस टाइम तक, एंड आपकी अडल्टहुड जो अर्ली अडल्टहुड है वो स्टार्ट हो गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 विल बी प्लेस। तो आपको पता है आपका 90 से लेके 110 तक क्या होता है, नॉर्मल IQ होता है, तो आपका 105 इसके बीच में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला, नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है आपका, अराउंड 470 BC साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसिडर्ड अ साइंस since around your 470 BC is the right answer for this. Next is 26th question, which school of thought in psychology tried to identify the basic elements of sensation, images and feelings। तो ये किसने किया था आपकी, ये आपके इसमें आपके साइको एनालिसिस में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके फ्रूड में बात की थी, आपके सेंसेशंस के बारे में बात की थी, आपकी हिडन डिज़ायर्स के बारे में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो क्या बोला जा सकता है इंटेलिजेंस को, नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल द फैक्टर्स दैट मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो इंटेलिजेंस क्या है आपकी, आपको थिंग्स इमेजिन करना सिखाती है, आपके एक्सपीरियंस से लर्न करना सिखाती है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। विच लोब आप ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो वो क्या है आपकी फ्रंटल, वो एक है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी, ये क्या है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, एज इट इज आपकी TGT आर्ट्स में भी पूछा गया था ये आंसर क्वेश्चन। एन ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले करेगा आपका, एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी एंड नेगेटिविज्म। सी, अब आपकी बात करते हैं, इसका आंसर मुझे करेक्ट तो पता नहीं है क्या हो सकता है, बट मैं इसका आपको एक, मेरे को ए भी लग रहा है एंड सी भी हो सकता है। ए क्यों, क्योंकि अगर जब आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आपने ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्ट तो यही हुआ ना करना, कि आपको बच्चे को आप कुछ उसकी मनमानी का करने नहीं दे रहे हो, आप हमेशा उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है बेटा, वैसा नहीं करना है। तो उस चीज़ से क्या होगा, एग्रेसिवनेस, जब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो तो एग्रेसिवनेस, जब आपके ऊपर एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं, ठीक है, कि तो फिर क्या हो जाता है, आपके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। तो मे बी एग्रेसिवनेस हो सकता है। एंड इमेच्योरिटी में इसलिए सोच रही थी क्योंकि
आपको पता है कि जब बच्चे को हम हर चीज़ स्पून फीड करके देंगे, ठीक है, हर चीज़ स्पून फीड करके देंगे तो बच्चा क्या होगा, अपने जो काम करने में वो सक्षम नहीं होगा, ठीक है, वो अपने काम करने में अपनी एबिलिटी, उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम क्या, किस चीज़ से हमारी मेच्योरिटी किस चीज़ से होती है, हमारी लर्निंग से होती है। अगर हम उसको ऑलरेडी हर चीज़ करके दे रहे हैं तो उसमें उसकी मेच्योरिटी लेवल भी कम रह जाएगी। वैसे तो इसका आंसर ए ही लग रहा है मुझे, बट इन केस सी भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थे आपके, ये वाला जो पेज था ये रह गया था हमारा। तो 19th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच पेरेंटिंग स्टाइल रिजल्ट्स इन इम्पल्सिव एग्रेसिवनेस एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अभी तक कोई प्रॉपर आंसर मुझे पता नहीं है वैसे, बट मेरे हिसाब से ये अब शायद से ये वाला ए वाला हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या होता है, आपकी वार्मथ कम होती है एंड आपका कंट्रोल, जो पेरेंट्स का कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है, तो मे बी उस वजह से आपके रूल्स वाली सिचुएशन होती है यहाँ पर, तो शायद से ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक द फिजिकल मेच्योरेशन इफ एडुकेट केयर इट जस्ट हैपन्स टू द चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें ये किसने बोला था, आपके ली वुल्फ ने बोला था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच रैंडमली वर्ड्स प्रेजेंट्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो ये थे आपके जो क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, आपका एक पेज बीच से स्किप हो गया था, तो ये था वो। सो ये थे आपके HP मेडिकल टैट के साइकोलॉजी पार्ट। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।